मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। देवादिदेव महादेव के चरणों में साष्टांग दंडवत। कलि पावना अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बार बार वंदन। बहुत ही पावन प्रसंग भगवान की अमृतमयी कथा के प्रसंग में आज बहुत ही सुंदर और पावन प्रसंग माता कौशल्या और सुनैना जी के बीच संवाद प्रसंग पर चर्चा करके साथ ही साथ माता जानकी जी का शील माता जानकी जी के चरणों में बार बार वंदन करते हुए बहुत ही सुंदर प्रसंग। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। चित्रकूट में सभी लोग, जनक जी महाराज, गुरुदेव वशिष्ठ, विश्वामित्र जी, सभी मुनि लोग, सभी अयोध्या के वासी, सभी माताएं, भरत जी महाराज, शत्रुघ्न भैया, सभी सभा में एकत्रित हुए हैं। भगवान का दर्शन करके जीवन का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। सब आपस में मिलते हैं, सभी शोक में हैं और प्रेम में मगन होकर के आनंद की अनुभूति कर रहे हैं। विदेह जिन्हें देह की भी सुधि नहीं है, प्रणो परिजन सहित विदेहु, जाहि राम पद गूढ़ सदेहु। जोग भोग मह राखे गोई, राम बिलोकत प्रगट सोई। ऐसे जनक जी महाराज की विवेक निधि वल्लभा माता सुनैना जी भी हैं। उनके मन में भी ये भाव है मिलने का। इसके लिए माता सुनैना जी अपनी दासियों को वहां पे भेजती हैं जहां पर सभी माताएं, कौशल्या जी, सुमित्रा मैया और कैकेयी माता, सभी लोग उपस्थित हैं। सुनैना जी की दासियां वहां पर जाकर देखती हैं और आकर के कहती हैं कि सभी फुर्सत में हैं। यह समझ करके जनक जी का निवास कौशल्या माता आदि से मिलने के लिए चलते हैं। सावकाश सुनी सब सिय सासु, सावकाश सुनी सब सिय सासु, आए जनक निवासु। आए मिलन जनक निवासु। सब लोग आकर के मिलते हैं और वहां पर सभी दोनों समाज के लोग, जो जनक जी महाराज के तरफ के और इधर अयोध्या के समाज के लोग, सभी लोग स्नेह में मग्न हैं। शील स्नेहु सकल दोहरा, द्रवई देखी सुनी बकल से कठोरा। जो दृश्य देख करके जो पत्थर भी है वो द्रवित जाते हैं, पिघल जाते हैं। दोनों तरफ, दोनों समाज में प्रेम है, शोक है। पुलक शिथिल मन बारी बिलोचन, पुलक शिथिल मन बारी बिलोचन, महीन खलिखन लगी सब सोचन। सबके जो शरीर है वो पुलकित है और नेत्रों में प्रेम के आंसू हैं और मानो अपने पैर के नखों से जो पृथ्वी कुरेद रही हैं। सब लोग एक दूसरे के सामने हैं पर कोई कुछ बोल नहीं रहा है, सब शांत हैं।
बहुत ही कारुणिक दृश्य है। सब सिय राम प्रेम किसी मूरति, अजनु करुणा बहु वेश विसूरति। सब सिय राम प्रेम किसी मूरति, सब जो है सीता राम जी के प्रेम किसी मूर्ति जैसी है, जैसे मानो करुणा ही स्वयं दुख कर रही है। और उसी बीच में माता सुनैना, माता सीता जी की मां कहती हैं, सिय मातु कह विधि बुद्धि बाकी, अजो पय फेनु फोर पविटा की। सीता माता की जो मां है सुनैना जी, वो कहती हैं कि विधाता की बुद्धि बहुत टेढ़ी है। जो दूध के फेन को अपने वज्र की टाकी से फोड़ रहे हैं, अर्थात जो निर्दोष हैं उन पे विपत्ति पर विपत्ति चली आ रही है। जो एकदम अत्यंत कोमल हैं उनको तोड़ने के लिए, फोड़ने के लिए वज्र की टाकी का प्रयोग। बहुत ही सुंदर भाव यहाँ पर दूध जो है वह अयोध्या समाज, जो अयोध्या राज की सत्ता है, फेन जो राजा दशरथ के मन में ये भाव उठा कि काले ही देव कल जो है रघुनाथ जी को युवराज पद प्रदान करेंगे, और उसको वज्र के टाकी से जो है वज्र है वह माता कैकेयी के जो वचन है, माता कैकेयी राम को अत्यंत प्रेम करती हैं। सभी लोग माता कैकेयी से कहती हैं कि तुम इतना प्रेम करती हो भगवान राम से, लेकिन तुम्हारा जो वचन है वो वज्र की तरह है, और इस तरह दशरथ रूपी बर्तन में रखा हुआ वह राज सत्ता वज्र के प्रहार से बिखर जाता है। जिस राज्य को न भरत जी महाराज स्वीकार करते हैं, न भैया राम स्वीकार करते हैं, भगवान राम का जो स्वभाव है वह अत्यंत सहज स्वभाव है, दया के निधान है, शील संकोच में समुद्र है। शील संकोच सिंधुर घुराऊ, असुमुख सुलोचन सरल शोभाऊ। यहां सुनैना मां कहते हैं कि विधाता की बुद्धि बहुत ही टेढ़ी है, जो दूध के फेन को तोड़ने के लिए वज्र की टाकी का प्रयोग कर रहे हैं। सिय मातु कह विधि बुद्धि बाकी, अजो पय फेनु फोर पविटा की। सुनिय सुधा देखिए ही गरल, सब कर तूती कराल, अजह तह काक उलूक बक, मानस सकृत मराल। कहती हैं कि सुनने में तो अमृत, सुनिए अधिक सुधा, सुनने में अमृत दिखा, लेकिन देखने में जो है वह कराल, जो विष की तरह है, विष प्रत्यक्ष दिखता है, लेकिन अमृत जो है वो कहीं कहीं सुनने को मिलता है। सुनिए सुधा देखिए ही गरल। सुनने में तो आया था कि भगवान राम राजा बनेंगे, लेकिन देखने में क्या आया कि भगवान राजा की जगह भगवान को वनवास हो गया। सुनिए सुधा देखिए ही गरल। और जहां तहां काक, उलूक और बक, यह तीन जो हुआ है, इसमें जो काक इंद्र जी के लिए, इंद्र भगवान के लिए, उल्लू ये मंथरा के लिए, और बक माता कैकेयी के लिए जैसे मानो प्रयोग किए गए हैं। ये तीनों शब्द इंद्र की काक की तरह सदैव डरे रहते हैं, और मंथरा जो उल्लू के रूप में है, क्योंकि वही उल्लू है जो संत की निंदा, साधु की निंदा,
और भगवान की निंदा करते हैं। तो मंथरा सब जो है भगवान राम को साधु कह के सराहना करते हैं, लेकिन वहीं पे मंथरा इनकी निंदा करती है माता कैकेयी से। और माता कैकेयी तो सीधी साधी हैं, लेकिन जैसे ही राजसत्ता दिखी तो बकुले की तरह मछली पर ध्यान हुआ। इस तरह जहाँ तह काक बलूक, जहाँ तह काक उलूक बक, मानस सकृत मराल, और हंस तो मानसरोवर में ही दिख रहा है। शंकर मानस राज मराला, शंकर रूपी भगवान शंकर के हृदय में सदैव विराजमान रहते हैं ऐसे प्रभु। बहुत ही सुंदर भाव है। वहां माता सुनैना और सुमित्रा मैया, माता कौशल्या है, सुमित्रा मैया वहां पर कहती हैं कि विधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा, सुनि सोच कह देवी सुमित्रा, सुनि सोच कही देवी सुमित्रा, अविधि गति बड़ी विपरीत विचित्रा, अजो सृजपाल हरई बहोरी, अबाल केली सम बेदे मति भोरी। जो सृजन करते हैं, सृष्टि की रचना करते हैं, पालन करते हैं और फिर उसको नष्ट कर डालते हैं, ऐसे विधाता की बुद्धि वो बालक के खेल के समान है, विवेक शून्य है। जो सृजपाल हरई बहोरी, बाल केली सम बेदे मति भोरी। लेकिन वहीं पर माता कौशल्या जो विवेक से युक्त हैं, सर्वज्ञ हैं, माता कौशल्या कहती हैं कि इसमें किसी का भी दोष नहीं है। कौशल्या कह दोषु न काहू, अकर्म विवश दुख सुख क्षति लाहू, कठिन कर्म गति देखी विधाता, अशुभ और अशुभ सकल फल दाता, जो शुभ अशुभ सकल फल दाता। माता कौशल्या कहती हैं, कौशल्या कहाँ दोष न काहू, इसमें यह सब जो घटनाएं घटित हुई हैं इसमें किसी का भी दोष नहीं है। ये सब जो है विधि का विधान है, कर्म का फल है। कर्म विवश दुख सुख और हानि लाभ जो भी है वह सब कर्म के अधीन है, ईश्वर के अधीन है। कठिन कर्म गति जान विधाता, यह मान करके जो भी शुभ और अशुभ फल है वो कर्म के अनुसार मिलता है, इसमें किसी को दोष देने की आवश्यकता नहीं है। ईश्वर जाई इसी सबही के, औतपति तिथि लय बेसहु अमी के। माता कौशल्या सबको अपने ज्ञान से, अपने विवेक से, अपनी सुंदर वाणी से सबको समझाती हैं। सभी माता कौशल्या के स्नेह भरी वाणी को सुनकर सब शोक में डूब जाते हैं, प्रेम के आंसू सबके नेत्रों में आ जाते हैं, सभी वहां पर दुखी हो जाती हैं। माता सुनैना कहती हैं, बहन क्यों न आप ऐसी बात कहें, आप माता दशरथ जी की पत्नी हैं और राम की मां हैं। कौशल्या जी, बहुत ही सुंदर भाव है वहां पर उपस्थित। माता कौशल्या इस तरह से सबको, इसमें किसी का दोष नहीं है, सबको कहती हैं, लखन जाहूं बन राम सिय, लखन जाहूं बन राम सिय, भल परिणाम न पोचू, कौ गहबरी हिय कह कौशिला, मोही भरत कर सोचू।
माता कौशल्या अपने नेत्रों में प्रेम के आंसू लेकर के कहती हैं कि लखन, राम और सीता बन जाएं, यह परिणाम में सब अच्छा ही होगा, बुरा नहीं होगा। और भारी हृदय से, सजल नेत्रों से माता कौशल्या कहती हैं, हमें तो सिर्फ भरत की चिंता है। गहवर ही कह कौशिला, मोहि भरत कर सोच। हमें भरत की चिंता है, इसलिए हे बहन, हमें भरत के लिए कुछ करना चाहिए। ऐसा कुछ कहिए, ऐसा कुछ करिए जिससे लखनलाल जी घर पे रह जाएं और भरत जी राम के साथ में चले जाएं। माता कौशल्या और सुनैना के बीच में बहुत ही सुंदर संवाद। माता कौशल्या को भरत की चिंता है और भरत के शील, भरत के गुण, भरत का भाईपन, भरत की भक्ति और भरत जी का विश्वास, यह सब माता कौशल्या देखती हैं और समझती हैं। कहती हैं कि भरत जी जो है उनके साथ चले जाएं, और कहती हैं कि मैंने कभी राम का सौगंध नहीं लिया। राम सपथ मय अकीन्ह काऊ, असो करि कहूं सखी सती भाऊ। मैंने कभी राम का शपथ नहीं लिया, लेकिन हे सखी, हे बहन, आज मैं वह शपथ लेकर कह रहा हूं कि भरत जी का जो गूढ़ प्रेम है भगवान राम के कमल चरणों में, वह उससे मुझे डर लगता है। यदि भरत जी राम के साथ में नहीं रहे तो कुछ भी हो सकता है। मोरे सोचो भरत कर भारी, हमें भरत जी की चिंता है। और अवसर मिलने पर आप जनक जी से यह बात समझा करके कहिएगा कि यदि हो सके तो लखनलाल जी को रख करके भरत जी को राम के साथ में भेज दिया जाए। गूढ़ स्नेह भरत मन माही, अरहे नीक मोहि लागत नाही। रहे नीक मोहि लागत नाही। कौशल्या कह धीर धरी, सुनहु देवी मिथिलेसी। अको विवेक निधि बल भई, तुम ही सकई उपदेश। कौशल्या धीरज धर करके, धैर्य धारण करके सुनैना बहन से कहती हैं कि हे मिथिलेश्वरी, आप विवेक निधि वल्लभा हैं, आपको कौन उपदेश दे सकता है। माता कौशल्या कहती हैं कि ईश्वर के आशीर्वाद से, ईश्वर के प्रसाद से, आपके आशीर्वाद से हमारे चारों पुत्र और चारों बहुएं गंगा जी के जल की तरह पवित्र हैं। ईश प्रसाद आशीष तुम्हारी, असुत सुत बधु देव सरी बारी। सभी पुत्र और सभी बहुएं, वहां सुनैना जी कहती हैं कि बहन धैर्य धारण करिए, और राजा तो आपके सेवक ही हैं, मन वचन और कर्म से आपके सेवक हैं, सदा सहाय महेश भवानी। सेवक राव कर्म मन बानी, सदा सहाय महेशो भवानी। आप धैर्य धारण करिए, राजा तो आपके सेवक हैं, मन वचन और कर्म से आपकी सेवा में लगे हैं, और आप दशरथ जी की पत्नी हैं, राम की मां हैं। आपको कौन कह सकता है, जैसे सूर्य को यदि कोई दीपक दिखाता है तो कौन शोभा पा सकता है, इस तरह आप धारण करिए। हम सबके सहायक, हम सबकी जो है ध्यान रखने वाले सदैव महेश और भवानी हैं।
और राम जाई बन करि सुर काजू। राम जाई बन करि सुर काजू, अचल अवधपुर करियई राजू। राम वन में जाकर के देवताओं का कार्य करेंगे। विप्रधेनु सुर संत लिन्न मनुज अवतार, जाकर के देवताओं का कार्य करेंगे, राक्षसों का संहार करेंगे और फिर अयोध्या में आकर के अपने अचल राज्य करेंगे। यह सब बातें हमें जाकवलिक मुनि पहले ही कह रखे हैं और मुनि की बातें जो है सदैव सत्य होती है, झूठ नहीं हो सकता। इस तरह से सबको समझाते ही हैं और माता सुनैना पुनः सबके चरणों को प्रणाम करती हैं। लखी स्नेह सुनी बचन विनीता, अजनक प्रियाग पाय पुनीता। जनक प्रियाग पाय पुनीता, लखी स्नेह सुनी वचन विनीता। स्नेह देख करके माता कौशल्या का, सभी माताओं का स्नेह देखती हैं और उनके स्नेह भरी वचन को सुनती हैं। तो सुनैना माँ जो है माता कौशल्या सबका पांव पकड़ लेती हैं, चरण की वंदना करती हैं और आशीर्वाद प्राप्त करके उनसे विनती करती हैं, यदि बहन आपका आज्ञा हो तो मैं सीता को, जानकी जी को अपने साथ लिवा जाऊं। माता कौशल्या सहमति प्रदान करती हैं और इस तरह मां सुनैना अपनी पुत्री, अपनी बेटी जानकी जी को अपने साथ लिवा जाती हैं और जानकी जी को जब तपस्वी के वेश में जनक जी महाराज के समाज के लोग देखते हैं, सभी के नेत्रों में जला जाता है, सभी स्नेह से व्याकुल हो जाते हैं। तापस वेश सिय जब देखी, सब जो है आनंदित और प्रेम में भरे हुए हैं। और इधर गुरुदेव से आज्ञा लेकर के विदेह जी महाराज, जिन्हें देह की शुद्धि नहीं रहती, वह आकर के अपने डेरे में आते हैं और वहां जब जनक जी जानकी जी को देखते हैं तपस्वी के वेश में, अपने हृदय से लगा लेते हैं। जैसे माता सीता का जो स्नेह है, वात्सल्य प्रेम है, वह उमड़ने लगता है समुद्र की भांति। उनको बार बार मां जानकी को हृदय से लगा लेते हैं। लीनी लाई उर जनक जानकी, अपाहु निपावन प्रेम प्राण की। लीनी लाई उर जनक जानकी, अपाहुन पावन प्रेम प्राण की। सब अपने हृदय से लगा लेते हैं, बार बार नेत्रों से प्रेम के आंसू बहते हैं। और उस तपस्वी के वेश में देख करके जनक जी जो विदेह हैं, वो भी सीताराम जी के प्रेम की महिमा के कारण वो भी शोक में डूब जाते हैं। उनके नेत्रों से भी प्रेम के आंसू बहने लगते हैं, लेकिन साथ ही साथ उन्हें संतोष भी होता है। तापस वेश जन, तापस्वी के वेश में से जब देखी अब भय हूं, और उनके अत्यधिक प्रेम होता है और संतोष भी होता है। अपुत्री पवित्र किए कुल दो, असुजस धवल जगु कह सब को। हे पुत्री, तूने दो दो कुलों को पवित्र कर दिया। एक निमि कुल, निमिराज कुल है, और रघुकुल, दोनों कुलों को पवित्र कर दिया है। तुम्हारे चरित्र से, तुम्हारे सुयश से पूरा संसार से उज्जवल हो रहा है। पुत्री पवित्र किए कुल दो, सुजस धवल जग कह सब को।
सब लोग कह रहे हैं। अजिति सूर सरी कीरति सरी तोरी, अगवन की न बेदे आंड करोरी, गंगा अवनी थल तेनी बने रे। कहते हैं कि वहां पे एक देव नदी गंगा जी जो है उन उससे भी ज्यादा कीर्ति नदी, जो आपकी कीर्ति रूपी नदी है, वो पूरे ब्रह्मांड में बह रही है। गंगा जी के लिए तो 3 स्थान जो है हरिद्वार, प्रयागराज और गंगा सागर है, लेकिन आपकी कीर्ति रूपी नदी पूरे ब्रह्मांड में बह रही है। पूरे जो साधु समाज हैं वो माता जानकी जी के चरणों में बंदन करके आनंद की अनुभूति करते हैं। जनक सुता जग जननी जानकी, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावऊं, अजासु कृपा निर्मल मति पाऊं, जासु कृपा निर्मल मति पाऊं। माता जानकी जी के चरणों में बार बार वंदन करते हैं। जिनके आशीर्वाद और कृपा से निर्मल मति प्राप्त होती है, वो जनक जी अपने पुत्री को, जानकी जी को बार बार अपने हृदय से लगा लेते हैं। माता सुनैना बार बार अपने हृदय से लगा लेती हैं और उन्हें सुंदर सीख देती हैं। और यह जानकी जी देखती हैं कि रात बीत चुका है, सासों की सेवा छोड़कर के यहाँ पे रहना उचित नहीं है। और इस भाव को माता सुनैना जो माँ है जानकी जी की, वो समझ जाती हैं और उसको जनक जी के सामने कहती हैं। जनक जी पुनः आशीर्वाद दे करके फिर माता सीता की प्रशंसा करते हैं, उनकी महिमा का वर्णन करते हैं, जिससे माता जानकी संकोच में पड़ जाती हैं। फिर पुनः माता सीता जो है अपने सासू माँ के पास में आती हैं और इधर अवसर पा करके माता सुनैना जनक जी से भरत जी के शील स्वभाव का वर्णन करती हैं। बहुत ही पावन प्रसंग है। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय हो राजा राम तेरी आरती उतारूं।